फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 7th क्लास की एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं हम। साइंस का 5th चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलो शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा, कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अम्ल और क्षारक: दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। आप क्या जानते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का पानी में पाया जाता है। अमोनिया डाइऑक्साइड खिड़की का कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनोशेक से निष्कर्षित किया जाता है। आंसू जल में इसका रंग मौव नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। क्रियाकलाप 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या प्रखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन,
शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा विलयन, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडे का विलयन तथा चूने के पानी यदि संभव हो तो विलयन आंसू जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अपने परीक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। परीक्षण विलयन, लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव। निष्कर्ष। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाये की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपकी एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। सूचक का अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा, गुलामी, मेजेंटा और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह या है क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। क्रियाकलाप 5.4 शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लेड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। प्रयोगशाला, ये चेतावनी है, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। उदासीनीकरण, हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम एक सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिनका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोल्फथीन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5 यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भर दीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फथीन जो
विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अमल में मिलाइए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अमल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिलोप्थीन गुलाबी रंग होता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक की विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीकरण अभिक्रिया के सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इनका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। भुजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण: अपाचन, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक: जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार: रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना, कैल्शियम डाइऑक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट: अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है।
आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं सामान्यतः। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।